नमस्कार दोस्तों, गीता मौर्य 4124 चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत। आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलेगी, आपका मनोरंजन होगा और यदि वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मनुष्य के जीवन में अपमान का एक ऐसा विषय है जो या तो व्यक्ति को तोड़ देता है या फिर उसे इतना मजबूत बना देता है कि वह ईश्वर तक पहुँच जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक 5 वर्ष का बालक अपने अपमान को शक्ति बनाकर भगवान को भी विवश कर देता है, वे स्वयं उसके सामने प्रकट हों। यह कथा है ध्रुव की कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति उम्र, परिस्थिति और साधनों की मोहताज नहीं होती। प्राचीन काल में एक धर्म पराया राजा हुए, राजा उत्तानपाद। वे धर्म, नीति और राज्य संचालन में कुशल थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी भूल थी जिसने एक महान भक्त को जन्म दिया। राजा की 2 रानियां थी, एक थी सुनीति और दूसरी थी सुरुचि। सुरुचि राजा की प्रिय थी, जबकि सुनीति सादगी और सहनशीलता की मूर्ति थी। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव बचपन से ही शांत, गंभीर और विचारशील थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वही सुरुचि का पुत्र था उत्तम, जो राजा का अत्यंत प्रिय था। राजा का झुकाव सुरुचि और उत्तम की ओर अधिक था, लेकिन सुनीति और ध्रुव ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेकर राज सिंहासन पर बैठे थे। नन्हे ध्रुव ने यह देखा और वे भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी सुरुचि ने कठोर स्वर में कहा, अरे ध्रुव, तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं हो। अगर तुम राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना। इतना ही नहीं, उन्होंने ध्रुव को धक्का देकर हटा दिया। ध्रुव का कोमल हृदय इस अपमान से चकनाचूर हो गया। वे रोते हुए अपने माता सुनीति के पास पहुंचे और सारी घटना सुनाई। सुनीति ने आंसू पोंछे और अत्यंत शांत स्वर में कहा, बेटा, संसार में अगर कोई न्याय करता है तो वह केवल भगवान करते हैं। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो ईश्वर की शरण में जाओ। माँ के शब्द ध्रुव के हृदय में अग्नि बनकर जल उठे। 5 वर्ष का बालक घर परिवार, सुख सुविधा छोड़कर वन की ओर चल पड़ा। ना उम्र देखी, ना डर देखा, ना मार की कठिनाई। उसके हृदय में बस एक ही लक्ष्य था, भगवान को पाना। वन में ध्रुव को ना खाने को उचित भोजन मिला, ना रहने को आश्रय। फिर भी उन्होंने तपस्या आरंभ की। पहले वे फल फूल खाते थे, फिर केवल पत्ते, फिर केवल जल और अंत में केवल वायु पर जीवित रहने लगे। दिन रात भगवान का स्मरण और कठोर तप। ध्रुव की तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोगों में हलचल मच गई। देवताओं को भय होने लगा कि यह बालक कहीं सृष्टि का संतुलन न बिगाड़ दे। सभी देवता भगवान के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु, इस बालक की तपस्या असहनीय हो रही है। भगवान ने बालक की परीक्षा पूरी मान ली। वे स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। बालक ध्रुव ने जब भगवान को देखा तो वे भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, वे बोल भी नहीं पा रहे थे। भगवान ने कहा, वत्स ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया, वर मांगो। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मैं जिस स्थान पर बैठूं वह स्थान अटल हो, अमर हो और कभी न डिगे। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हें ऐसा स्थान दिया जाता है जो आज तक किसी को नहीं मिला। तुम आकाश में ध्रुव तारा बनकर सदैव स्थिर रहोगे। आज भी सारी दिशाएं ध्रुव तारे के आधार पर मानी जाती हैं। इस पौराणिक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अपमान भी भक्ति का मार्ग बन सकता है। ईश्वर भाव देखते हैं, उम्र नहीं। सच्चा संकल्प भगवान को भी झुका देता है और धैर्य और तप से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपके जीवन में भी कभी अपमान, दुख या संघर्ष आया हो तो ध्रुव को याद कीजिए। ईश्वर देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। अगर यह पौराणिक कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि।